मैं तो ये कह रहा हूँ, सनातन को जो लेके चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। चाहे जो हिंदुओं के लिए करेगा और सनातन के लिए करेगा उसकी हमेशा विजय होगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जहां एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव शुरू हुए तो वहीं पार्टियों ने अपना अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जीत के लिए लोगों के बीच जाकर रैलियां कर रहे थे तो इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं रहा, बल्कि राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं लिख कर देता हूं कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस बीच ज्योतिष शास्त्रियों ने भी अपनी अपनी भविष्यवाणी बतानी शुरू कर दी थी, जिसमें लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बीच हमारी टीम ने राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित भृगु सदन के पंडित निखिल शर्मा द्वारा की गई भविष्यवाणी पर बात की तो उन्होंने बताया था कि जो सनातन को लेकर चलेगा उसी की जीत होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सनातन को जो लेके चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। चाहे जो हिंदुओं के लिए करेगा और सनातन के लिए करेगा उसकी हमेशा विजय होगी। जो उनका सीधा साधा मतलब है कि हिंदू विरोधी सरकारें अब देश में नहीं चल सकती और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी है। आपको बता दें कि पंडित निखिल शर्मा कई वर्षों से लोगों की समस्याओं का पर्चा खोलते हैं। वहीं हमने देखा कि पंडित निखिल शर्मा के सदन में दूर दूर से कई भक्त अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उनका उचित निवारण पंडित निखिल शर्मा करते हैं, जिससे लोगों को लाभ प्राप्त होता है। मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम की शपथ लेने की भी भविष्यवाणी करने वाले पंडित निखिल शर्मा से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते उनका कैसे भला हो सकता है। पंडित निखिल शर्मा की भविष्यवाणी सटीक हुई तो हमारी टीम पंडित निखिल शर्मा के भृगु सदन पहुंची, जहां पंडित निखिल शर्मा वर्षों से दरबार लगाते आ रहे हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करते आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब पंडित निखिल शर्मा से सवाल किया तो पंडित निखिल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। हमारे इस सदन में जितने भी भक्त अपनी समस्या लेकर आते हैं कभी खाली नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सदन में कभी नहीं आए, लेकिन पता नहीं मुझे एक रात अचानक से लगा और मैंने भविष्यवाणी कर दी। वहीं उन्होंने सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के बाद मोदी सरकार गड़बड़ा सकती है। कुछ नेता हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को बचा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि छठे चरण में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित निखिल शर्मा, जो भृगु सदन के पंडित हैं, और उन्होंने एक घोषणा की थी, यानी कि एक तरीके से माना जाए तो एक भविष्यवाणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था उसको लेकर तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी भविष्यवाणी है, घोषणा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित निखिल शर्मा। सर, आपकी भविष्यवाणी पूरी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से तीसरी बार शपथ ली है, तमाम मंत्रिमंडलों ने भी शपथ ली है। क्या कुछ कहेंगे इस भविष्यवाणी को लेकर? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ कि धर्म और जो हिंदुत्व पे और सनातन पे जो लेके चलेगा उसकी विजय होगी। अब देखिए, कांग्रेस के भी कई लोग और सपा के भी लोग, पीछे आपने देखा होगा वो अभिषेक करने गए थे, क्या नाम है उनका, अखिलेश जी। तो इससे ये तो है कि धर्म की तरफ लोग बाग बढ़ रहे हैं। जो जो धर्म की तरफ आगे आगे बढ़ेगा, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आपके सपा के हों, चाहे कोई भी हों, जो भी धर्म को लेकर चलेगा उसकी विजय ज़रूर होगी और बीजेपी भी आगे चलती रहेगी। लेकिन इनके जो छोटे मोटे जो ये लोग हैं, ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी बीच में करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि धर्म को लेके चलें अभी भी मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो साथ में काम करने वाले लोग हैं या जो मंत्रिमंडल हैं या एनडीए जो गठबंधन है, उनमें कुछ लोग हैं वो शायद गड़बड़ी करेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, थोड़ा सा समय उपरांत करेंगे। लेकिन
रहेंगे अपने मोदी जी। नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक चर्चा चल रही है, मैं पूछ लूँ कि भाई चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन ने एनडीए से एक तरीके से दल बल के साथ लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं अब एनडीए आगे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ भी ले ली है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने भी सरकार नहीं चला पाएंगे। क्या मानते हैं? क्योंकि भविष्यवाणी तो आपकी रही कि भाई प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 6 महीने सरकार नहीं चला पाएंगे या 5 साल चला जाएंगे, मतलब चला लेंगे? नहीं, 6 महीने से तो ऊपर सरकार चला लेंगे ये, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आएगी। लेकिन अगर ये धर्म के रास्ते पे चलते रहे, मोदी जी, अमित शाह जी वगैरह ये सब धर्म के लिए चलते रहे, तो ज़रूर इनके आगे तक 5 साल तक ये ज़रूर चलाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो जो गड़बड़ी अगर होगी तो उसको ये लोग संभाल लेंगे? हाँ, उसको संभाल लेंगे। अगर हिंदुत्व और क्या नाम है धर्म को लेकर चलेंगे ये लोग तो ज़रूर संभालेंगे। आप ये जो मतलब दरबार लगाते हैं छोटा सा, तो मेरा एक सवाल और है कि देश में तमाम लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और आजकल के ज़माने में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या परिवार की है। पति पत्नी के बीच में जो आपत्तिजनक चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, लाखों रुपए खर्च करके शादियां होना और कुछ दिनों के बाद शादियां टूट जाना, क्या इस तरीके के भी लोग आपके पास आते हैं? मेरे पास हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं, लेकिन उनकी जो शादी टूटना और ये सारी चीज़ें, ये प्रारब्ध होता है कोई जिसके वजह से दिक्कतें आती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने परिवार को लेकर चलें सब लोग और परिवार से बना के रखें तो आगे तक बढ़ेंगे। लेकिन अगर व्यक्तियों की बात करें, इंसान दिन भर मेहनत करता है अपने परिवार के लिए और कहीं ना कहीं वो यही सोचता है कि भाई मेरा परिवार खुशी जीवन जिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पत्नी की तरफ से भी आती हैं। हम किसी महिला की बुराई नहीं कर रहे हैं कि मतलब सहयोग नहीं करना या अपने मन में जीना, अपनी मर्जी से जीना है, तो क्या ये सही है या गलत है? या पति पत्नी को दोनों को एक दूसरे को मेंटेन रखना चाहिए? पत्नी को पति को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, तभी जिंदगी जीवन चल सकता है? नहीं, दोनों को एक जैसे एक साइकिल का पहिया होता है, जैसे दोनों पहिए एक साथ रहेंगे तो ही साइकिल चल पाएगी। तो ऐसे ही दोनों को बराबर करके चलेंगे तो आगे तक लाइफ चलेंगी। अब आप औरत ज़्यादा डिमांड करने लगे या आदमी की जेब से ज़्यादा खर्चा होने लगे तो वो चीज़ें सारी दिक्कतें आती हैं लाइफ में। तो ऐसे दोनों पहियों को बराबर लेके चलेंगे तो साइकिल चल पाएगी। पंडित जी, एक सवाल मेरा है, आपके इस सदन में जी ऐसी कौन सी समस्या लेके ज़्यादा लोग आते हैं जो ज़्यादा परेशान हों और आपने उस समस्या को बहुत जल्द ठीक किया हो? उनका निवारण किस तरीके से आपने बताया? इसके लिए मैं कहूँगा, जैसे कई लोग आते हैं बीमारी के लिए आते हैं, बहुत से लोग, जैसे कैंसर हो गया, कोई अलग बीमारियां हो गई, किडनी की दिक्कतें हो गई। कई राजनीतिक लोग आते हैं अपनी कि भाई मेरे को ये पद मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कौन से पद पे जा पाऊँगा, टिकट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ये सारे प्रश्न लेके आते हैं, व्यापार के लिए लेके आते हैं लोग बाग। और कई लोग ऐसे भी आते हैं कि हमारी शादी कब तक होगी, कईयों की 2-2, 3-3 शादियाँ टूट गई हैं, उसके लिए भी आते हैं कि किस वजह से परेशानी आ रही है और क्या क्या आगे मेरी लाइफ में होगा। तो ऐसा इस भृगु संहिता ग्रंथ में है कि तूने पूर्व में ये कार्य किया, उसके वजह से तू इस जीवन में ये भोग रहा है। तो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि प्रारब्ध जो आपने करा होगा पूर्व जन्म में, वो इस जन्म में आप भोगेंगे। तो पिछले जन्म में जो कर्म आपने किए हैं वो इस जन्म में आपको भुगतने होंगे। हाँ, भुगतने होंगे और उसी की सजा लोगों को मिलती है। हाँ, उसी की सजा उन लोगों को मिलती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग आपको सुन रहे हैं और तमाम राज्यों से, दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं समस्याओं को लेके। क्या कुछ आज की समाज को संदेश देने की कोशिश करेंगे आप अपनी तरफ से? बस यही है कि आदमी हमेशा जप करे, तप करे, दान करे तो हमेशा आगे बढ़ेगा। वो बड़ों का आदर करे, सन्यासियों का आदर करे, ब्राह्मणों का आदर करे तो हमेशा व्यक्ति आगे रहेगा। और मंदिर जाना ना छोड़े कोई भी हिंदू, और उसके आधे से ज़्यादा कष्ट तो उसी में कट जाएंगे। आपसे मुलाकात की या आपके इस सदन में आने की मतलब प्रक्रिया क्या है? किस तरीके से आए? क्या कुछ एक छोटा सा जो सहयोग होता है? क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि हर जगह एक नॉर्मली चाहे आप उसके क्या नाम उसका जैसे प्रसाद के रूप में मान लीजिए या एक नॉर्मली जो भी आपका। मेरा ये रजौरी गार्डन भृगु सदन मेन रोड पे बना हुआ है आश्रम। और जैसे व्यक्ति अपनी पत्रिका लिखवाता है,
डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह अपना देता है, तो इसमें 5 से 7 दिन लगते हैं ढूंढने में भृगु संहिता ग्रंथ में। उसमें उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सारा कुछ आता है। जैसे कहाँ तक बच्चा पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के बाद कौन सी पढ़ाई करेगा, IAS बनेगा या कॉमर्स लेगा या वकील बनेगा, ऐसे आता है। फिर नौकरी के विषय में आता है कि भैया सरकारी नौकरी में जाएगा कि प्राइवेट में जाएगा, प्राइवेट में भी होते होते वो सरकारी जॉब में भी जाएगा या नहीं जाएगा। फिर बिजनेस का आ जाता है कि कौन सा बिजनेस करेगा, किस चीज़ का बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप में करेगा या स्वयं का करेगा या पिता के बिजनेस में जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें धीरे धीरे आती रहती हैं कि शादी कहाँ होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, किसके साथ होगी, क्या नाम होगा उनका और कहाँ के रहने वाले होंगे, यहाँ तक कि इस ग्रंथ में आती हैं चीज़ें। मतलब 1 हफ्ते पहले अगर मैं आया आपके पास और मैंने डेट ऑफ बर्थ, नाम अपना, सारी चीज़ें आपको दे दी, अब 1 हफ्ते के बाद मुझे आना होगा, आप डेट देंगे तो मुझे आना होगा, उसके बाद आप मेरी पत्रिका खोलेंगे। हाँ जी, उसमें खोल के फिर आपका सारा कुछ विश्लेषण दिया जाता है। क्या आप उसमें ये भी बताते हैं कि पिछले जन्म में आपका क्या हुआ था, इस जन्म में आगे क्या हुआ? हाँ, कई पत्रियों में आता है कि जैसे पूर्व जन्म में आपने इस स्थान पे जन्म लिया, इस वंश में लिया और आपने ये कर्म किया था जिसके कारण आपको इस जीवन में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो लगभग कितने लोग होंगे अभी तक, क्योंकि हम क्वांटिटी तो नहीं कर पाएंगे, पर डे आपके पास 2-4 आदमी आते ही रहते हैं और आप पत्रिका ही 2-4 आदमी की खोलते हैं, तो लगभग कितने लोग होंगे जो अभी तक इस मतलब अपनी समस्याओं से दूर हो चुके होंगे, आपसे लगातार जुड़े होंगे? आप मेरे हजारों लोग होंगे, क्योंकि ये जो हमारा कार्य है ये हमारे दादा, पिता, फिर मेरे पास, तो ये हमारी पीढ़ी दर चला आ रहा है। तो हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं और दिन में भी मैं सिर्फ 4 से 5 पत्रिकाएं पूरे दिन में देख पाता हूँ। पंडित जी, आपका यही सदन है या आप बाहर की योजना भी बना रहे हैं, कहीं बैठक लगाएं, कहीं और कहीं जाएं, किसी आश्रम में बैठे, वहाँ पर लोगों की? मेरे को और जगह से भी आ रहे हैं, विदेश से भी कई जगह से मेरे को कॉल्स आ रही हैं कि पंडित जी आप आइए, लेकिन मैं देखो अगर महाराज जी की आज्ञा होगी, करने वाले तो वही हैं भृगु महाराज, अगर उनकी आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ तो पंडित निखिल शर्मा थे और लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कई समस्याएं होती हैं जीवन में जिसको लेकर लोग हमारे पास आते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पंडित निखिल शर्मा जी के पास जब एक व्यक्ति आता है, वो अपनी समस्याएं, अपना दुख और दर्द सुनाता है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो यहाँ आता है और पंडित निखिल शर्मा उनकी पत्रिका खोलते हैं और पत्रिका में, कई पत्रिकाओं में तो ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, या अच्छा किया हो या बुरा किया हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसी के आधार पर इस जन्म में आपके साथ क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें पंडित निखिल शर्मा पत्रिका के माध्यम से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने ये कहा था, उनकी पत्रिका तो नहीं दी थी और पत्रिका तो नहीं खोली थी, लेकिन हाँ उन्होंने एक बड़ी घोषणा जरूर की थी। मीडिया वालों ने सवाल भी किया था, क्या 400 पार होगा, क्या 300 पार होगा, क्या होगा? लेकिन निखिल शर्मा जी ने क्या बोला कि भाई 400 पार हो या ना हो, 300 पार हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का वो काम कर दिखाया जो किसी नेता ने नहीं किया। 70 सालों से जिन सरकारों ने राम मंदिर के बारे में नहीं सोचा, उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हुई। इसलिए राम जी का उनके पास, उनके ऊपर आशीर्वाद रहा और इस बार तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की शपथ ली। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ये पंडित निखिल शर्मा का जो मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो धर्म की तरफ जाएगा, भगवान और धर्म उसकी रक्षा करेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है भृगु सदन को लेकर, पंडित निखिल शर्मा को लेकर, और आपको लगता है कि आपके परिवार में और आपके घर में भी कलह है, आप भी इस कलह से लड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि समस्या है किस बात को लेकर, समस्या चल क्या रही है, तो एक बार ज़रूर पंडित निखिल शर्मा के दरबार में ज़रूर आइएगा। हम अपने चैनल पर भी इनके नंबर ज़रूर डालेंगे ताकि आप इनको कॉल करके इनके पास ज़रूर पहुँचें। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार दिल्ली।